मॉर्निंग टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो टोटली बेस्ड है ऑन एसएससी जीडी। तो भाई पहले तुम एलिजिबिलिटी देख लेना कि तुम उसमें फुलफिल हो या नहीं, तुम भर सकते हो या नहीं। ठीक है। तो पहली बात कि जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है। इसमें तुम्हारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। लाइक मुझे जहाँ तक लगता है कि बेस्ट है एज़ कंपेरिज नेवी और एयरफोर्स से। बट आपकी मर्ज़ी, मैं तो बस बता ही सकती हूँ क्योंकि मैं खुद ये पढ़ रही हूँ। तो आप लोग को भी बता रही हूँ, अगर आपको करना हो तो कर लेना, अदरवाइज इट्स ओके है। तो देखो, सबसे पहले एसएससी जीडी के लिए जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो 10th क्लास है। आपको 10th क्लास पास होना ही पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि आपको जब आपका ये एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन बेस्ड होगा। एंड थर्ड चीज़ कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। लाइक अभी आपके पास 7 से 8 मंथ है सिर्फ एसएससी जीडी के लिए। और मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन डेफिनेटली कर रहे होंगे या अभी सोच रहे होंगे कि करना है। तो भाई देखो, आज से जो लगेगा वो उसका 100% श्योर है कि सिलेक्शन होगा। या फिर तुम एक्स ग्रुप से हो तो मैं तो डेफिनेटली कहूँगी कि तुम करो भाई, अगर तुम एक्स ग्रुप से हो तो। क्योंकि जो देख रहे हो कि एक्स ग्रुप का है अभी कट ऑफ दिन पर दिन हाई जा रहा है, ऊपर से वैकेंसी भी काफ़ी कम रहती है। अगर तुम मन लगा के पढ़ते हो ना तो तुम एसएससी जीडी ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो बाकी ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा एंड आपका जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का उसमें आपका मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके जीएस रहता है और बाकी हिंदी चाहे इंग्लिश में से कोई भी आपका एक रहता है। बाकी 25 जीके जीएस आएगा, सॉरी 20 जीके जीएस आएगा, बाकी 20 रीजनिंग आएगा, 20 आपका हिंदी या फिर इंग्लिश आएगा, 20 मैथमेटिक्स आएगा। एंड सब 2-2 नंबर के रहते हैं। ऑल ओवर आपका 160 नंबर का रहता है आपका एग्ज़ाम। एंड इसके बाद अब आपका डाउट होगा कि इसका फिजिकल में क्या क्राइटेरिया रहता है। तो फिजिकल में सबसे ज़्यादा इसका ये रहता है कि लड़कों का रनिंग होता है जो आपका, वो होता है आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा ओनली 24 मिनट में। थोड़ा सा क्रिटिकल होता है बट यू कैन डू, क्योंकि तुम प्रैक्टिस करने लगोगे तो तुम कर सकते हो, कोई बड़ा हार्ड नहीं, क्योंकि सभी लोग निकालते हैं। एंड सेम चीज़ लड़कियों का रहता है 1600 मीटर रनिंग, आपको 8 मिनट 30 सेकेंड में क्वालिफाई करना होता है। एंड मैं बता देती हूँ कि लड़कों का जो आप चेस्ट भी वो मापते हैं, मेज़र करते हैं, तो उसमें आपका 80 से 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट वो नापते हैं, आपका होना चाहिए। एंड लड़कियों का कोई चेस्ट मापते नहीं है वो। एंड बात होती है हाइट की, तो लड़कों का हाइट आपका होता है 170 सेंटीमीटर और लड़कियों का हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। वेरी सैड, जो भी मतलब कम है उनका हाइट वो नहीं बढ़ सकती हैं इसमें। बट अगर आपका थोड़ा सा जो जिन भी लड़कियों का 156 तक है वो ट्राई करो, 155 है कि आप 1-2 सेंटीमीटर कैसे भी इंक्रीज़ कर लो, लाइक एक्सरसाइज वगैरह है उसको करो, वो हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं कि आपका क्राइटेरिया हो गया, फिजिकल हो गया, देन मेडिकल सब सेम रहता है जैसे एयरफोर्स का रहता है। भाई जो भी एयरफोर्स का मेडिकल पास करते हैं उससे इजी एसएससी जीडी का मेडिकल रहता है। मेरी दीदी खुद दी है, मेरा भैया दिया है, तो उन लोगों का बस नॉर्मल होता है, उनका कोई ईसीजी वगैरह नहीं होता है। ठीक है, उनका मतलब बहुत सारी चेकअप ऐसा है जो नहीं होता है उनका, और हमारा वो एयरफोर्स में होता है। एयरफोर्स का मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है, बट एनीवेज। एंड इसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन आपका ड्यूबी होगा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका ज्वाइनिंग आएगा एंड आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। ये हुआ आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पैटर्न एंड ज्वाइनिंग तक का सफ़र। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस सेम वाई ग्रुप वाला है, बस इसमें वेटेज ज़्यादा होता है कि आपका जीके जीएस जो होता है वो 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 नंबर का, मतलब 40 नंबर का रहता है। तो जो भी दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, उनको अलग से कुछ नहीं करना है, उनका वहीं पे कवर हो गया सब, एमटीएस के लिए भी और आपका एसएससी जीडी के लिए भी। बट जो दिल्ली पुलिस नहीं करेंगे, सिर्फ एसएससी जीडी करना है, तो भाई अगर आप बैच लेना चाहते हो तो आप सेपरेट रोजगार विद अंकित का बैच है, आप वो बैच ले लो, बस बैच वही ले लो उनका। अगर बैच नहीं लेना है तो उनका वाईटी पे फ्री बैचेज है,
काफ़ी पहली बार की, लाइक विक्रम बैच है जिससे मैंने खुद पढ़ा था, तो आप उससे पढ़ सकते हो। YT पे फ्री क्लासेस है, रोजगार विद अंकित करना SSC GD फुल बैच, वो प्लेलिस्ट करके जितनी भी उनकी प्रीवियस ईयर की बैचेज हैं वो आपके सामने आ जाएगी। एंड आप एक से स्टार्ट करो और जब तक ख़त्म ना हो जाए उस प्लेलिस्ट तब तक पढ़ाई करो आराम से, क्योंकि अब आपको ये नहीं करना है कि बहुत फास्ट करना है, बहुत शॉर्ट तरीके में करना है। आपके पास काफ़ी टाइम है तो आराम से पढ़िए। आपका नहीं तो अक्टूबर तक आप आराम से क्लासेस ख़त्म कर लेंगे, बाकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी फिर भी आपके पास 3 मंथ बच जाएगा। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं कि मान लो जिसको रोजगार विद अंकित का नहीं लेना है तो आप एग्ज़ामपुर से ले सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग रोजगार विद अंकित बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर द आपके SSC GD। वो एकदम सटीक कंटेंट बताते हैं और वहाँ से हर साल बहुत बच्चे निकलते हैं, उसमें से आप भी एक हो सकते हैं और मैं भी हो सकती हूँ। तो आपका बैच हो गया। अगर आपको बैच लेना है तो आप रोजगार विद अंकित का बैच लें, नहीं लेना है बैच तो आप YT पे फ्री क्लासेस हैं रोजगार विद अंकित का, उसको फॉलो कर लो, आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, मैं कैसे कर रही हूँ, मेरा क्या है क्राइटेरिया, मतलब मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ। तो देखो, मेरा जो फुल टारगेट है वो दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस का मैं जब टारगेट कर रही हूँ तो उसके साथ साथ मेरा MTS वैसे ही GK कवर हो रहा है, एंड साथ साथ मुझे SSC GD का GK भी कवर हो रहा है। बिकॉज SSC GD में जो मार्क्स खाते हैं लड़के वो GK ही होता है, उसमें मतलब 12 से 14 क्वेश्चन करने में ना मतलब हालत पेंचर हो जाता है, वैसा रहता है। तो अगर तुम दिल्ली पुलिस का पढ़ोगे तो तुम्हारा SSC GD वैसे ही क्लियर हो जाएगा, कोई टफ नहीं रहता है, ठीक है। और बाकी MTS भी आपका कवर हो जाएगा। तो वही है कि आपके पास टाइम है, वैकेंसीज़ है और इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ होने वाली हैं, तो प्लीज़ लग जाओ आज से या कल से, जो भी तुम्हारा है तुम आराम से लग जाओ, आराम से तुम प्रिपेयर करो अपने आप को, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर तुम आज 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, पर ये नहीं कि तुम आज तो बना लिए 10 घंटे का शेड्यूल, आज तो कैसे भी पूरा कर लिए, अब अगले दिन हो ना रहा है आपसे, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। इतनी कम चीज़ें करो कि जो तुम उसको पूरा कर सको। एटलीस्ट 4 घंटा करो, बट 4 घंटे मन से पढ़ो। हर एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दो, जो X ग्रुप से है वो ज़्यादा दो, बट जो Y ग्रुप से है हर एक सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग, मैं जैसे GK के 2 से 3 घंटे दूंगी, रीजनिंग का प्रैक्टिस करूँगी, मेरे पास बुक है, मैथ्स प्रैक्टिस करूँगी, मेरा बुक है, बाकी मेरा हिंदी है तो मैं हिंदी स्टार्ट करूँगी पढ़ना, बट अभी नहीं, 2-3 मंथ के बाद मैं हिंदी पढ़ूँगी क्योंकि उसमें टाइम है, तो मैं अभी ये सब चीज़ें कवर करूँगी पहले, उसके बाद मैं आगे पढ़ूँगी। तो बाकी यही है भाई कि SSC GD का बम्पर वैकेंसी है। इफ़ यू वांट कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लो 2025 से 26 के बीच में, देन तुम इसको भर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग भर सकते हो, नहीं भरो। और लेवल एग्ज़ाम का काफ़ी ईजी होता है, तुम अच्छे से पढ़ोगे, आराम से एग्ज़ाम फोड़ दोगे। जय हिंद टू ऑल।